बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं विखो विलेज टीवी और मैं आपका भाई अकमल अब्बास आपकी खिदमत में हाज़िर। सबसे पहले तमाम भाई ये वीडियो देखिए। पीछे करो अबे पीछे हो किला कब्जा मेरा याद है ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕਹਿ ਦੋ ਅਮਲੇ ਬੈਠੀ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਜੁਟ गई है तेरा बना के ये छुटेगा। हमारा पढ़ा लिखा तबका कानूनी तौर पर हमें रहनुमाई देने वाला तबका हमारे वकला साहिबान है जो एक बुज़ुर्ग बंदे पर अपने वालिदैन की उम्र के बंदे पर बुरी तरह से तशद्दुद कर रहे हैं। इस मुल्क में एक शरीफ शहरी के लिए, एक आम बंदे के लिए, एक आम शहरी के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय ज़लालत के। आप आर्मी में हैं, आप पुलिस में हैं, आप वकील हैं, आप चोर हैं, तो इस मुल्क में आपकी इज़्ज़त भी है, सारा कुछ है। लेकिन अगर आप एक आम शहरी हैं तो इस मुल्क में सिवाय ज़लालत के आपको कुछ भी ना मिलेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आप एक जगह पे अगर पुलिस ने नाका लगाया हुआ है, एक मोटरसाइकिल गई है या एक गाड़ी गई है, उस बंदे ने बताया कि जी मैं तो मुलाजिम हूँ। जब उसने ये कह दिया कि मैं मुलाजिम हूँ, वो हर तरह के कानून से बालातर हो गया। अब उस पर कुछ भी लागू नहीं होगा। हेलमेट की पाबंदी से लेकर सीट बेल्ट की पाबंदी, हर तरह के जो ट्रैफिक के कवानीन है वो उनसे ऊपर चला गया। दूसरे नंबर पर एक गाड़ी आ जाती है, उसके जी ब्लैक शीशे हैं जी, उसकी फैंसी नंबर प्लेट है जी, उसके कई और तरह के किसी भी तरह के आप लगा ले जो गैर कानूनी मामलात हैं। उस बंदे ने पहले नंबर पे तो नीचे एक बोर्ड लिखवा के लगवाया होगा एडवोकेट का, नहीं भी लगवाया तो वो कह देगा कि जी मैं तो एक वकील हूँ। वो भी अब तमाम कवानीन से ऊपर चला गया। उसका वकील होना ही उसके लिए कानून से जो है ना बालातर उसको कर गया है। अगर एक बंदे के घर रेड होती है और उसका भाई आर्मी में है तो उस थाने वालों की खैर नहीं है। अगर एक SHO ने या एक पुलिस ने नाका लगाया हुआ है और एक आम बंदा गुजरा है तो SHO पकड़ कर उसको मारेगा, उसको थप्पड़ लगेंगे, उसको रोड पे घसीटा जाएगा। क्योंकि वो एक आम बंदा, वो गरीब बंदा तो टैक्स देता है, उससे मुल्क चलता है और उसका यही इलाज है। इस तरह के मुल्क को चलाने के लिए टैक्स क्यों दिए जाएँ भाई? हम अगर टैक्स दे रहे हैं तो ये हमारी गलती है। हमें जूते पड़ने चाहिए इस चीज़ को ना, अगर देखा जाए तो हमें जूते पड़ने चाहिए कि इस निज़ाम को चलाने के लिए हम लोग टैक्स दे रहे हैं। आप एक बात बताएं मुझे कि पाकिस्तान में किसी भी जगह पे किसी के बंदे के पास भी अगर कुछ इख्तियारात हैं, आप अदालत चले जाएं, आप थाने कचहरी में चले जाएं, आप वकील के चैम्बर में चले जाएं, उधर बैठा हुआ एक मुंशी जो उधर, मैं अब क्या बोलूँ, मेरे ज़ुबान से कोई गलत लफ्ज़ निकल जाएगा, वो बंदा भी आपके साथ सीधे मुँह बात नहीं करेगा। और वो तब भी बात करेगा जब आप उसको नोट देंगे, पैसा खर्च करेंगे। नहीं तो आपको ना अदालत में, ना थाने में, ना कचहरी में, ना चैम्बर में, किसी जगह पे भी आपको ना इंसाफ मिल सकता है, ना आपकी मुनासिब तरीके से रहनुमाई की जा सकती है, बशर्त ये कि आप सिर्फ पैसे खर्च करें। हज़ारों किस्म की वीडियोज़ मैं अपने मेरे चैनल पे भी लगी हुई हैं, वैसे भी देखता हूँ, अभी तो पता नहीं कितनी को मैं इग्नोर कर देता हूँ कि यार क्या आप इस पे लगे रहो। आप लोग भी सोचेंगे कि यार एक ही चीज़ पे, एक ही बात पे रोज़ाना की वीडियो या बहस, नहीं तो हज़ारों तरह की वीडियोज़ आती हैं इस तरह के तशद्दुद की। वो पुलिस कर रही है, ये वकील कर रहे हैं, वो आर्मी कर रही है, उधर जो जजेज़ हैं वो ये क्या कानून है, क्या चीज़ है? मैं अगर एक पुलिस मुलाजिम हूँ और मैं उधर जा रहा हूँ, मुझे किसी ने रोका है, मुझे उसने बोला है कि यार ये आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, मिसाल ले लें, मैंने उसे बोल दिया कि नहीं जी मैं तो मुलाजिम हूँ जी, लें जी मेरी तरफ से मुझे छुट्टी है अभी, कि जी ठीक है जी, ओके हो गया। ये कानून है। आप चलान हो रही है, उधर वो बोल दे कि नहीं जी मैं तो वकील हूँ, तो उसे भी छुट्टी हो गई। ये कानून है। इस तरह से कानून चलता है। कानून, असल में कानून ताकतवर होगा तो सारे निज़ाम होंगे। नहीं तो मेरे भाई जो चोर है ना, उसकी इस मुल्क में ज़्यादा इज़्ज़त है। आप अगर एक शरीफ शहरी हैं, एक आम बंदा है अगर आप, तो आपसे ज़्यादा एक चोर की इज़्ज़त है, क्योंकि वो चोरी कर रहा है, वो खुद भी खा रहा है, दूसरों को भी खिला रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप मुश्किल से अपना पेट पाल रहे हैं, तो इससे हुकूमत को क्या, या इससे बाकी इदारों को या दूसरे मुल्क को क्या लगे आपसे? आप बेशक डाके मारें, आप बेशक रिश्वत खाएं, आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन आप खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं, तो आप बेहतरीन है। आप इस मुल्क में अच्छा जी सकते हैं।
نہیں تو روڈوں پہ اسی طرح سے آپ کو ٹھڈے مارے جائیں گے، اسی طرح سے آپ کو ذلیل کیا جائے گا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے شرم کی بات ہے، پڑھے لکھے بندے ہو کر اس طرح سے ایک بزرگ پہ تشدد کر رہے ہیں، اس طرح سے بری طرح سے اس کو مار رہے ہیں۔ ادھر ذرا سی کوئی بات ہو جائے، کوئی ایک بندہ کچھ اگر کسی نے چور کو چوری کرتے پکڑ لیا ہے نا، اس محلے والوں نے اگر اس کو مارا ہے، اس کی جان چلی گئی ہے، پولیس اس کو پکڑ کے اندر دے دے گی اور بولیں گے کہ آپ کون ہوتے ہیں، آپ نے خود ہی عدالت لگا لی ہے۔ ابھی کون عدالت لگائے بیٹھے؟ اس کا کوئی جرم ہے، اس کو ثابت کرے، اس کو عدالت میں لے جائیں، اس کو سزا دلوائیں۔ آپ ادھر اپنی چیمبر میں عدالت لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب عدالتیں یا پولیس یا وکلا تمام جوڈیشری مل کر اگر اچھا کام نہیں کرے گی، یا ملک کا کوئی بھی سرونٹ، یہ ملازم ہی ہے نا، یہ سبھی، بے شک وہ آرمی میں ہوں، بے شک پولیس میں ہوں، کسی بھی عہدے پر اگر بیٹھے ہیں تو وہ قوم کی خدمت کے لیے ہیں، انہوں نے قوم کو انصاف دینا ہے، انہوں نے قوم کی حفاظت کرنی ہے، انہوں نے قوم کے لیے باقی سارے نظام کو دیکھنا ہے، قوم کے بچوں کی تعلیم ان سرکاری استادوں کے، سرکاری ملازموں کے ہاتھ میں ہے۔ اور اگر اس ملک میں اور کسی بھی ملک میں اگر اس طرح سے ملازم کی اتنی عزت ہو اور ایک عام بندے کی کوئی رسپیکٹ نہ ہو، اس کی کوئی ویلیو نہ ہو، اس کو اس طرح سے شرع عام جو ہے نا وہ تھپڑ مارے جائیں، تو اس ملک میں کدھر گیا قانون، کدھر گئی جوڈیشری؟ کیا کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ اور جب قانون نہیں رہ جائے گا تو پھر میں اگر کمزور ہوں، ٹھیک ہے نا، تو میں پھر کمزور ہوں، مجھے انصاف نہیں ملنے لگا، کیونکہ قانون جو ہے نا وہ اب بدل گیا ہے، وہ بڑے لوگوں کے لیے، امیر لوگوں کے لیے اور ہے، میرے جیسے غریب لوگوں کے لیے اور ہے۔ میں آپ کو بول رہا ہوں کہ یہ پبلک فگرز ہیں، آپ بے شک ادھر پولیس کا ناکہ لگائے، آپ ادھر کھڑے ہو جائیں، آپ کو ہر دوسرا بندہ بلکہ ہر بندہ آپ کو تعارف کرواتا نظر آئے گا۔ اگر کوئی خود پولیس والا ہے، اگر کوئی خود وکیل ہے، کوئی کہے گا میرا چاچا وکیل ہے، کوئی کہے گا میرا ماما فلاں ہے، کوئی کہے گا میرا ماما آرمی میں ہے، کوئی کہتا ہے کیپٹن ہے، کوئی کہتا ہے وہ SHO ہے۔ تو قانون کا تو پروگرام بڑھ گیا نا پھر اس طرح سے۔ تو مہربانی کریں، اگر ہو سکے تو اس ملک کی خیر خواہی کریں، ایک عام بندے کو عزت دیں، ایک عام انسان کو ویلیو دیں، تب جا کر ہمارا ملک، ہماری قوم جو ہے نا یہ ترقی کر سکے گی۔ میری کو بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت ہے، اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔